खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता आज मोर्चा भी संभाले हुए हैं। सुबह से उनके ट्विटर वॉल को देखिएगा, खूब ट्वीट भी किए हुए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी जेल जा रहे हैं और पुलिस फोर्स लगा दी गई है, प्रॉपर तैयारी है, रात भर अलर्ट पर रहा है पूरा सिस्टम और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी माहौल बना रही है। मैं आपके ट्वीट्स भी देख रही थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, माहौल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं जी। अभी तो इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। पता नहीं ऐसा कौन सा उनके पास ज्योतिष ज्ञान आ गया है। हाँ। उनको लग रहा है कि आज वो गिरफ्तारी होगी। कुछ यही बातें याद करिए, जब पिछली बार जब उनको बुलाया गया तो बोला गया था कि हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं और यही माहौल करने की कोशिश की थी, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था, याद करिएगा। सेम बात आज हो रही है। अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर किया जा रहा है। भगत सिंह गए थे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में गए थे, ये गए भ्रष्टाचार के अगर गए तो भ्रष्टाचार के लिए अंदर जाएंगे। सवाल ये है कि कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी से इस तरह से माहौल बनाना, अपने आप को बेचारा दिखाना, अपने आप को एक सिंपैथी करना, ये दिखाता है कि इनके अंदर डर है गिरफ्तारी का। और डर उसको लगता है जो कहीं ना कहीं कल्प्रिट होता है, जिनको मालूम है कि मैंने गलत किया है। अगर किसी ने गलत नहीं किया होता ना, उसको डर नहीं लगता, उसको लगता है कि मैं चौड़े में जाऊंगा और चौड़े में बाहर हो। नहीं, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप एक और चीज कह रहे थे। 3 घंटे पहले का आपका एक ट्वीट है, आप कह रहे थे कि लगता है ये सब प्रवक्ता ही चाहते हैं कि मनीष जी जेल जाएं ताकि इन लोगों का नंबर लग सके मंत्रिमंडल में। आप समझ गए ना ये कौन लोग हैं। अब आप इसमें आपके पास कौन सा ज्योतिष ज्ञान था, जरा बताइएगा हरीश जी। भाई, मुझे तो इनके अपने कार्यकर्ता कहते हैं। हाँ। ये फलां व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये फलां प्रवक्ता जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये अगर मनीष सिसोदिया अंदर गए तो ये मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 2 मंत्री हो जाएंगे जेल के अंदर। हाँ। कहीं ना कहीं और अरविंद केजरीवाल के कोई मंत्रालय है नहीं, तो इनको मंत्री की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आधा मंत्रालय अगर बिना मंत्रालय के होगा, आधा पूरा मंत्रिमंडल में आधे लोग अगर बिना मंत्री के होंगे तो कहीं ना कहीं इनको मंत्री की जरूरत पड़ेगी। हाँ। अपने लोग ही कह रहे हैं कि जाएंगे, कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे हैं वो लोग। मैं आपको बता दूं ऑफ द रिकॉर्ड, कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार जाएंगे तो हमारा नंबर भी लगेगा। ये फैक्ट है, बता रहा हूँ आपको। मैंने गलत ट्वीट नहीं किया, मैं कभी गलत ट्वीट नहीं करता। कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कहीं ना कहीं चर्चा है कि मनीष जी अंदर जाए तो हमारा नंबर लगेगा। ये बड़ा मजेदार होता है हरीश जी, वो आपके घर की खबर बताते हैं कि उनके सोर्सेज बता रहे हैं अंदर खाने, आप उनके घर की खबर बता रहे हैं, आपके सोर्सेज बताते हैं। हमें तो सबकी बात स्वीकार है। अच्छा, पिछली बार जब सीबीआई ने पूछताछ की थी हरीश जी, 9 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए थे, तब मनीष सिसोदिया बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीबीआई के ऑफिसर्स ने उन्हें ऑफर दिया, ऑपरेशन लोटस का जिक्र हुआ और उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये भी बातें हुई थी पिछली बार, आपको याद भी होगा। इस बार अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ऑपरेशन लोटस का जिक्र फिर से हो सकता है दिल्ली में। देखिए, कई बार इन्होंने जिक्र किया ऑपरेशन लोटस है, कई बार इन्होंने जिक्र किया ये हम विधायक तोड़े जा रहे हैं, कई बार ये हुआ, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं हुआ और आज तक कोई टॉपल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सवाल इस चीज से ही इसकी पुरानी आदत है सेंसेशन पैदा करने की। देखिए, हमारे साथ ये हो गया। सवाल ये है कि याद करिए, जब ये पिछली बार गिरफ्तार हुआ था, जैन गिरफ्तार हुए थे, क्या कहा था? हिमाचल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको प्रभारी बनाया गया। इसलिए क्या हुआ? 8 महीने से वो व्यक्ति जेल में है। ईडी की वजह से जेल में नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है। और अब जो इनको इंक्वायरी की जरूरत पड़ी, जो बुलाया गया, वो विजय नायर इनके अपने खासम खास है। वो आज 4 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। प्राइमा फेसी कोर्ट ने भी माना कुछ ना कुछ एविडेंसेस से उनको बेल नहीं मिल रही है। तो अब कुछ चीजें सामने आएंगी, इंक्वायरी के सामने आएंगी। जैसे 17 मोबाइल फोन इन्होंने 45 दिन में अंदर चेंज करे। 1 करोड़ रुपए के मोबाइल अगर कोई बंदा चेंज करता है तो शक की सुई पैदा होती है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो अप्रूवर बन गया, उसने भी कुछ जानकारी दी है, विजय नायर से भी कुछ जानकारी आई है। तो ये तमाम जो कड़े सवाल हैं पूछे जाएंगे इनसे, इसलिए इनको कहीं ना ठीक है। हरीश जी, आप रहिएगा हमारे साथ, हम और बातचीत करेंगे। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कुलदीप जी, आप हरीश खुराना जी को सुन रहे थे, लेकिन मैं जो सवाल मैंने उनसे पहले लिया वही मैं आपसे लूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता आज ज्यादा ये बात कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी जेल जाने वाले हैं और हम तैयार हैं, और उनका एक इमोशनल स्पीच हमने देखा, फिर मुख्यमंत्री ने एक लेटर भी जो है शेयर किया, और मैं तमाम नेताओं को सुन रही हूं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी के नेताओं की। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आज तो जरूर ही जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के अनुयायी हैं, और हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं राजनीति करने के लिए। और हमारी जो राजनीति है वो इस देश के अच्छे बच्चों को एजुकेशन दिलाना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है,
और आज पूरे देश में पूरे उनका सम्मान के साथ उनकी एजुकेशन मॉडल का नाम दिया जाता है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी को वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर आज पूरे देश में बड़ी स्पीड से कोई लोकप्रियता बढ़ रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, और उनको डर लगता है उनसे। उनके सपने, मोदी जी के सपने में अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, और इतना डर कि आज वो उस डर की वजह से वो किस प्रकार से ये चाहते हैं कि वो जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं उन पे मुकदमे करें, सीबीआई की रेड कराएं, आईटी की रेड कराएं, ईडी की रेड कराएं, उनको जेल में डाल दें। लेकिन इन्होंने ईडी की रेड भी की, इन्होंने सीबीआई की रेड भी की, इन्होंने खूब सब कुछ किया, और अब भाजपा वाले हरीश खुराना जी कह रहे हैं 10,000 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने कर लिया, 10,000 करोड़ का घोटाला किया, और आपको 1 रुपया नहीं मिला उनके पास अभी तक। आपने गांव चेक कर लिया, उनका घर चेक कर लिया, उनका लॉकर चेक कर लिया, वहां झिंझुना मिला आपको, आपने पूरा सब कुछ छान लिया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन अपनी सनक मिटाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी आज कोई ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन गलत से निकली हुई पार्टी है। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। और शहीद आजम भगत सिंह भी फांसी के फंदे को चूमा था, वो भी जेल गए थे। तो जब भी हम अच्छा काम करते हैं, बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, अच्छा काम करने की बात करते हैं, नहीं, एक चीज तो मुझे बताइए, देखिए आप लोग नेता लोग हैं, आप जिसके भी अनुयायी बने वो एक अलग बात है, मैं उस पर तो जाऊंगी ही नहीं। सवाल आपको मालूम है किससे हो रहा है? डिप्टी सीएम से हो रहा है, जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं। आप एजुकेशन मिनिस्टर वाला जो एक ऑरा है उसे क्यों लेकर आ रहे हैं? शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं हो रहा है। देखिए उन्हीं के पास महकमा है, ये एक बात है। और एक सवाल जो होता है कि ना कुलदीप जी, किसी भी आम इंसान के जहन में भी है कि अगर ये शराब नीति गलत नहीं थी तो वापस क्यों ले ली, और क्या ऐसा करके बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मुद्दा नहीं दे दिया? मैं हरीश खुराना जी को लाऊंगी अभी चर्चा में, लेकिन इस सवाल का एक बार जवाब दे दीजिएगा। मुझे तो हरीश खुराना जी बता देंगे मनीष सिसोदिया घर से अभी तक इनको क्या बरामद हुआ, कितने नोट गड्डियां बरामद हुई, कितने संपत्ति कागजात बरामद हुए, कितनी बेनामी संपत्ति। हाँ, आप दीजिएगा, 1 मिनट बात पूरी होने दीजिएगा। बरामद हुए, ठीक है। हाँ। अभी तक उनके पास कुछ नहीं मिला, ना कोई संपत्ति मिली, सब कुछ जांच लिया। कोई आदमी भ्रष्टाचारी होगा तो वो क्या करेगा? वो अय्याशिया करेगा, लड़कीबाजी करेगा, दारूबाजी करेगा। मनीष सिसोदिया जी सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली के स्कूलों में पहुंचते हैं, वो कट्टर ईमानदार। नहीं, अभी ये बात मैं सुनिए कुलदीप जी एक सेकंड मैं ये इस बात का खंडन इस वजह से करूंगी क्योंकि क्या होता है ना, हम कोई बात सबके लिए नहीं कह सकते। अगर कोई बहुत पैसे वाला है, उसके बाद बहुत पैसा है, तो वो लड़कीबाजी और अय्याशी ही करता है, ये गलत बात चली जाती है ना। नहीं, सुनिए ये एक सेकंड, भ्रष्टाचार से हम सबके लिए ये बात नहीं कह सकते होते हैं कुलदीप जी। भ्रष्टाचारी लोग वही करते हैं। नहीं, ये मैं देखिए वो एक अलग ही डिबेट का विषय है, लेकिन हम चारित्रिक बात नहीं कर सकते किसी की। देखिए, ये अगर आप इनसे पूछेंगे हरीश खुराना जी अडानी के बारे में मोदी जी क्यों नहीं बोलते? मैं हरीश खुराना जी को चर्चा में ला रही हूँ, और हरीश खुराना जी आप जवाब दीजिए। मोदी जी जवाब दे रहा है। अच्छा, सुन तो लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए प्रभु, जवाब सुनिए कुलदीप जी। उनके ऊपर जवाब दे, अडानी के ऊपर जवाब दे। अच्छा, सुन तो लीजिए कुलदीप जी थोड़ा सा शांत, 1 मिनट। हाँ, का पैसा डुबा सुन ले भाई, कुलदीप जी सुन लीजिए। छोटे भाई की तरह है, इनसे एक बात पूछिए कि आप कह रहे हो कि इनके यहाँ, हमारे यहाँ लॉकर में कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। याद है ये लालू यादव का एक चारा घोटाला हुआ था, क्या चारा उनके लॉकर में मिला था क्या? सवाल ये है, सवाल आज बहुत सारे पूछे जाएंगे कि 45 मोबाइल फोन क्यों चेंज किए, 45 दिन के अंदर हर दूसरे दिन मोबाइल क्यों चेंज किया, सवाल पूछे जाएंगे। कुलदीप जी, मैंने आपसे नहीं बोला था, अडानी के कुलदीप जी थोड़ा सा, कुलदीप जी एक करके ना, पता है आप लोगों की बात नहीं जा पाएगी ऐसे, प्लीज एक बार। हाँ, एक करके, 1 मिनट। हाँ, हरीश जी जवाब दीजिए। रखो ना,